स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और ये सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 22 होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर दोस्तों। मतलब कि हम लोग एक प्रोग्राम रन कराएंगे जिसमें कि यूज़र अपनी तरफ से कोई नंबर जैसे देगा, जैसे कि उसने नंबर दिया 121 या 123, तो इस नंबर में जितनी डिजिट हैं इसका जो एडिशन होगा, जो इसका जो सम होगा वो निकल कर आ जाएगा। मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूज़र ने 121 दिया, तो इसमें कितनी डिजिट है? इसमें 3 डिजिट है। पहली 1 है, दूसरी 2 है और 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब 1 + 2 + 1 करा रहे हो। मतलब कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 + 2 और 1 + 2 + 1 दोस्तों। तो 1 + 2 + 1 इस नंबर की जो डिजिट थी, इसका जब हम लोग प्लस करवाएंगे तो क्या आएगा? तो आएगा दोस्तों 4 यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर यूज़र कोई भी नंबर दे देता है तो उसमें जितनी डिजिट होंगी उन डिजिट का जो एडिशन होगा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके का कोई प्रोग्राम यहाँ पे बनाने वाले हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो इस प्रोग्राम का जो हेडिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि राइट द प्रोग्राम टू ऐड द डिजिट ऑफ द नंबर दैट इज़ गिवन बाय द यूज़र। जो नंबर यूज़र के तरफ से आपको दिया गया दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को सिंटेक्स पता ही है, हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट, हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वॉइड मेन का भी यूज़ करोगे, और वॉइड मेन का यूज़ करोगे या फिर इंटीजर मेन का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, बात हो रही है नंबर से रिलेटेड। जब बात नंबर से रिलेटेड होती है तो हम लोग इंटीजर मेन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप करली ब्रैकेट लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स जो था वो बनकर तैयार हो चुका है। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर, इस सिंटेक्स के अंदर ही आप सी प्रोग्रामिंग के सारे सोर्स कोड लिखते हैं। तो जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम रन कराने जा रहे हैं उस हिसाब से हम लोग इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंटीजर डेटा टाइप लेट कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटीजर के लिए बना रहा हूँ। फ्लोट वैल्यू यूज़र नहीं देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। और अगर फ्लोट वैल्यू भी यूज़र देता है तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे लेट किया हुआ है। तो वेरिएबल भी यहाँ पे लेट करने पड़ेंगे। अब वेरिएबल लेट करेंगे तो पहला हो जाएगा n, जो नंबर यूज़र देगा अपनी तरफ से, नंबर है ना। और उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे n लेट कर लिया, कॉमा दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों सम इज़ इक्वल टू 0। सम में आप पहले से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दीजिए कि सम के अंदर जो गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है वो 0 पड़ी हुई है। कॉमा देने के बाद दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर के लिए r आप लेट कर लीजिए। और बस दोस्तों इतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर कर दीजिए। प्रिंट एफ का दोस्तों यहाँ पे आप यूज़ करोगे, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके अंदर आप लिखने वाले हो, प्रिंट एफ के अंदर आप लिखने वाले हो एंटर एनी नंबर। मतलब कि यूज़र कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर कर देगा तो जो उसका सम होगा वो निकल कर दोस्तों आ जाएगा। यहाँ कॉमा लगा दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए। स्कैन एफ का दोस्तों यूज़ करिए। स्कैन एफ का यूज़ दोस्तों एड्रेस डिफाइन करने के लिए होता है। तो स्कैन एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके अंदर दोस्तों परसेंटेज डी का यूज़ करिए। क्यों करिए? क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप के लिए परसेंटेज डी का यूज़ होता है, और फ्लोट डेटा टाइप के लिए परसेंटेज एफ का यूज़ होता है, और कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए परसेंटेज सी का यूज़ होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती है कि आपने डेटा टाइप क्या लेट किया हुआ है। डेटा टाइप अगर आप जो लेट करते हो उस हिसाब से ही आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यहाँ पे यूज़ करते हो। एम्परसेंड का आप यूज़ करोगे यहाँ पे, एम्परसेंड क्या? एम्परसेंड एन। ठीक है, सेमीकोलन लगा दीजिए, एंटर कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे असली कहानी स्टार्ट होगी। असली और अगली कहानी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो लाइनें थी ये तो नॉर्मल लाइनें थी जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब यहाँ पे आप एक लूप यूज़ करोगे। जो लूप होगा दोस्तों वाइल लूप, वाइल पैरेंथेसिस ब्रैकेट, इसके अंदर आप लिखोगे n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0। एंटर कर दीजिए। वाइल का जो सिंटेक्स है वो लिख दीजिए। अब वाइल का सिंटेक्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो लॉजिक लिखना है, लॉजिक क्या लिखना है? लॉजिक लिखना है r इज़ इक्वल टू n। जो रिमाइंडर निकलेगा वो कैसे निकलेगा? n%10। जो नंबर यूज़र देगा उसका जो डिवीज़न होगा वो 10 से होगा, और रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग परसेंटेज का यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज का यूज़ किया हुआ है। सेमीकोलन लगा दीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए, एंटर कर दीजिए। सम इज़ इक्वल टू क्या? सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आर। मतलब कि जो रिमाइंडर निकल कर आया है उसमें सम ऐड कर दीजिए। ठीक है, सम प्लस आर। ठीक है, सेमीकोलन लगा दीजिए, एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे n करना है, तो n इज़ इक्वल टू क्या? n इज़ इक्वल टू n फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करोगे। फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ इसलिए होता है जब आपको डिवीज़न करना होता है तब आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हो। जो नंबर यूज़र देगा उसका जो डिवीज़न होगा वो 10 से हो जाएगा। सेमीकोलन लगा दीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो लॉजिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब लॉजिक कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब क्या करोगे? इस वाइल लूप से आप बाहर निकल जाइए। मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ प्रोग्राम को जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लिखने वाले हो
प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ पे आप प्रिंट एफ लिखने वाले हो। प्रिंट एफ क्या, अगर ये जो ऊपर वाली कंडीशन है वाइल के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है, ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो जाती हैं, तीनों कंडीशन अगर चल जाती हैं, तीनों कंडीशन मेरे आसान भाषा में अगर बोले तो अगर ट्रू हो जाती हैं, तो प्रिंट एफ क्या, तो जो नंबर होगा मतलब सम आएगा। सम क्या आएगा, फिर प्रिंट एफ यहाँ पे करिए, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर आप लिखोगे द सम ऑफ द नंबर इज़ क्या, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी मतलब इंटीजर में जो नंबर होगा सम डिजिट का वो आ जाएगा। तो द सम ऑफ द डिजिट इज़, सॉरी नंबर मैं बोल रहा हूँ, द सम ऑफ द डिजिट इज़ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सम के लिए आप लोगों ने क्या यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ था, SUM सम इज़ इक्वल टू यहाँ पे 0। सम के अंदर पहले से गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, सेमीकोलन लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए, फिर उसके बाद रिटर्न का यूज़ करिए, रिटर्न स्पेस दीजिए, 0 लगाइए और सेमीकोलन लगा दीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि दोस्तों ये प्रोग्राम रन होता है या फिर नहीं होता है। FN+F11 शॉर्टकट ट्रिक होती है रन करवाने की, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे आप किसी भी नाम से इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेव कर दिया यहाँ पे, और अभी भी रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि FN+F11 यहाँ पे आप सेव एज अ टाइप पे पहले आप जाइए, फाइल पे जाइए, सेव एज अ टाइप पे जाइए, यहाँ पे सेव एज अ टाइप पे जाकर सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करके सेव कर दीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे रन करा के देखिए इसको, FN+F11। दोस्तों अब भी नहीं रन हो रहा क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है। एक माइनर सी मिस्टेक भी आपके पूरे प्रोग्राम की हालत ख़राब कर सकती है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। FN+F11 फिर से एक बार मैं रन करा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे देखिए रन हो चुका है। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर। फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर एंटर करता हूँ, जैसे कि मैंने 123 एंटर किया और यहाँ पे एंटर करवा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे निकल कर आ गया था सम ऑफ द डिजिट इज़ 0। फिर अभी भी लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक। नहीं सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लगाइए, फिर से एक बार रन कराइए FN+F11। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं 123 नंबर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे निकल कर आ गया द सम ऑफ द डिजिट इज़ 6। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला प्रिंट एफ आप यूज़ करोगे, इसमें आप सम इज़ इक्वल टू 0 नहीं करोगे, नहीं तो जो किसी भी नंबर आप यूज़र देगा तो उसका आज से 0 ही निकल कर आ जाएगा बाई डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर आप बस सम लिख दोगे, क्योंकि हम लोग ने सम के लिए क्या सम वेरिएबल लेट किया हुआ है। FN+F11 फिर मैं एक बार यहाँ पे एंटर करा के दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई बहुत बड़ा नंबर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब इसका क्या करवाना है, सम करवाना है, इस नंबर की डिजिट का सम करवाना है। एंटर कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे 48 निकल कर आ गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार और रन करा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने छोटा सा नंबर ले लेता हूँ 122, ठीक। ये दो नंबर है, 2 डिजिट है, 1 और 2। 1 और 2 क्या होता है, 3 होता है। आंसर देखिए 3 आएगा, तो सम ऑफ द डिजिट इज़ 3। तो दोस्तों ये प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है किसी भी नंबर के डिजिट का सम करने की। नंबर का सम नहीं करना है 2 + 2, या ये नहीं है कि यहाँ पे यूज़र 2 नंबर देगा और उस 2 नंबर का आपको सम करना हो A + B से, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, यूज़र एक ही नंबर देगा, लेकिन उसके अंदर जितनी डिजिट होंगी उसका आपको यहाँ पे सम करना है। इसीलिए थोड़ा सा प्रोग्राम डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल दोस्तों हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी दोस्तों आ जाएगी। थैंक यू।